अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक और क्लास 3D कैमरा की आफ्टर इफेक्ट्स में। आज कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स आप लोगों को पता चलेंगी। यकीनन इसके बाद आपको कैमरा बखूबी चलाना आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक न्यू कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ और इस न्यू कॉम्पोजिशन में मैंने सिंपली एक ले लिया न्यू सॉलिड। और ये न्यू सॉलिड वही हमारा एक तरह से फ्लोर होगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, तकरीबन 4000 पिक्सल्स बाय 4000 पिक्सल्स। ऑलराइट, और ये होगा मेरा फ्लोर। मैं इसको जल्दी से रोटेट कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे। नाउ बाय द वे, एक्स एक्सिस पे रोटेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर आएँ। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से ऊपर से अपना रोटेट टूल लें और इस एक्स एक्सिस वाले एरो पर आएँ और इसको ऊपर की तरफ घुमाना शुरू करें। साथ ही साथ अगर आप शिफ्ट दबा देंगे तो ये आपको खुद ब खुद 90 डिग्री पर रोटेट करके दे देगा। एंड अगर आप यहाँ पर आके देखें तो ये रोटेशन के बजाय इसने ओरिएंटेशन एडजस्ट की हुई है। सो बहरहाल ओरिएंटेशन भी आप कर सकते हैं। दिस इज़ एक्स एक्सिस, सही है। बेसिकली 270 डिग्री है। अगर मैं इसको यूँ रोटेट कर दूँ तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। नाउ मैं इसको ला रहा हूँ नीचे। नाउ यहाँ पर मैं 2-3 ऑब्जेक्ट्स रखना चाह रहा हूँ और ऑब्जेक्ट्स रखने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे ये मेरा GFX मेंटोर का लोगो है, राइट, आइकन जो एवेटार आपको दिखता है हर जगह। एंड इसके अलावा मैं आफ्टर इफेक्ट्स ला के रख रहा हूँ और इसके अलावा फ़ोटोशॉप ला के रख रहा हूँ। ठीक है ना, बस मैं सिर्फ 3 चीज़ें ला के रख रहा हूँ। एंड इसमें मैं करना ये चाह रहा हूँ कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली एक दूसरे के पीछे, यानी एक लोगो होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। एंड ये 3 एक फ्लोर पर खड़े होंगे। ठीक है, ये तीनों 3D होंगे और हमारा कैमरा चलेगा, एक दिखाएगा, घूम के जाएगा, दूसरा दिखाएगा, उसके आगे से घूम के जाएगा, पिछला तीसरा दिखाएगा, एंड देन फिर आखिर में पूरा घूम करके वापस आ जाएगा। ठीक है। ऑलराइट, इस सब को करने के लिए सबसे पहले मैं इनको 3D कर रहा हूँ और मेक श्योर कि आप यहाँ से 2 व्यूज़ ले लें। और इस वाले व्यू में मैं करंटली फ्रंट व्यू ले रहा हूँ ताकि इन सब को मैं इकट्ठे पहले तो रीसेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जो ला के रखा था वो कुछ अलग अलग जगहों पर ला के रखा था। एनीवेज, नाउ इन सब को मैं सेलेक्ट करके एक साथ यहाँ पर मूव कर रहा हूँ ताकि ये एग्जैक्टली फ्लोर पर आकर के बैठ जाए। ऑलराइट, नाउ अब ये तीनों के तीनों एक साथ चिपके हुए। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि GFX मेंटोर वाला आइकन सबसे पीछे रहे, फिर आफ्टर इफेक्ट्स एंड देन फोटोशॉप। ठीक है, ज़रा हम इसको देखते हैं टॉप व्यू से। ना टॉप व्यू से अगर आप देखें तो ये एक तो हमारा जो फ्लोर है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको या इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं प्रॉपर्ली। ऑलराइट, गुड। नाउ अब हमारे पास ये जो एक लाइन दिख रही है, ये तीनों अलग अलग आइकन है, लेकिन चूंकि अभी सब के सब एक ही साथ रखे हुए। मैं ये चाह रहा हूँ कि फोटोशॉप का आइकन सबसे आगे हो। सो मैं देखें, मैं टॉप व्यू पर हूँ। ठीक है, और इसका जो Z एक्सिस वाला एरो है उससे पकड़ के मैं इसको आगे ला रहा हूँ। याद रहे कि ये जो रेड बॉक्स आपको दिख रहा है ये हमारा फ्लोर है। मैं इसको यहाँ ला के रख रहा हूँ। ठीक है, एंड GFXM वाला जो लोगो है वो मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। दैट्स इट। सो अब सीन कुछ ये है। अगर मैं आपको यहाँ से कस्टम व्यू में दिखाऊं तो देखें क्या हो रहा है कि ये एक है व्यू, और आप इसको इस कैमरे से घुमा के देख लें। ये फोटोशॉप PS, ये आफ्टर इफेक्ट्स और ये GFXM।
ठीक है। ओके, अब मैं आई थिंक अपना बैकग्राउंड का जो यानी कि जो फ्लोर का कलर है मैं दोबारा वापस लाइट कर रहा हूँ, क्योंकि वो GFXM का लोगो तो खो गया ना फिर बेचारा। ऑलराइट, ये हो गए हमारे 3 आइकन्स। नाउ अब मेरा प्लान ये है कि मैं कैमरे से पहले इसको दिखाऊंगा, फिर इसको दिखाऊंगा, फिर इसको दिखाऊंगा, लेकिन फोटोशॉप के आगे से होता हुआ जाऊंगा, आफ्टर इफेक्ट्स को दिखाऊंगा, एंड देन उसके पीछे से फिर होता हुआ GFXM दिखाऊंगा, और उसके पीछे से घूम के वापस आके हम फोटोशॉप के आइकन की तरफ आ जाएंगे। बट ये सारा कुछ हम करेंगे कैमरे की मूवमेंट से। सो मैं सिंपली यहाँ से ले रहा हूँ न्यू कैमरा एंड 2 नोड्स वाला कैमरा ले रहा हूँ, एंड अगेन मैं 35mm ले रहा हूँ, एंड ओके, ठीक है जी। अब ये है हमारा कैमरा। अगर आप टॉप व्यू से देखें अब ये सारी चीज़ें हम करेंगे मैनेज टॉप व्यू से, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं कैमरे को पीछे लेके जा रहा हूँ, वही Z एक्सिस से पकड़ के मैंने पीछे लेकर गया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करें। नाउ एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपको कैमरा फ्रीली मूव करना हो तो एक बार डीसेलेक्ट करके फिर मूव किया करें, ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ हमें कस्टम व्यू देखने का कोई सेंस नहीं बन रहा, इस तरफ हम देखेंगे अब कैमरा की नज़र से। सो अब देखें, मैं अगर कैमरा मूव कर रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब हमारा कैमरा कुछ आएगा यूं, यहां से स्टार्ट लेगा, इसकी तरफ जाएगा, टर्न होगा, फिर इसकी तरफ देखेगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट याद रखें, अब हमें दोनों चीज़ें साथ साथ मैनेज करनी होंगी, यानी पोजीशन एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हमने आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि पोजीशन क्या है, कैमरे की पोजीशन, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि कैमरा कहाँ देख रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया और थोड़ा सा आगे जाकर चलें, 1 सेकंड में आगे जा कर के हमारा कैमरा कुछ यूं हो गया, ठीक है, करीब से। ऑलराइट, एंड थोड़ा सा इसको कर्व दे दें, और अब देखिएगा कि क्या मूवमेंट हुई हमारे कैमरे की। ये आया हमारा कैमरा कुछ यूं, राइट, परफेक्ट। नाउ इस दौरान जब तक कि हमारी मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक की हुई है, हमारे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, और ना ही हमें करनी है, ठीक है। सो एक काम करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एक ब्लैंक की फ्रेम यहाँ से ऐड कर देंगे, ये लाजमी है। देखिए मैं अंडू कर रहा हूँ इस वक्त, करंटली इस जगह पर टाइमलाइन पर देखें तो आपको कोई एक्स्ट्रा की फ्रेम ऐड हुआ नहीं दिख रहा है। सो मैं एग्जैक्टली इस जगह पर पहुंचा, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लैंक की फ्रेम ऐड कर दिया, ताकि ये वाली जो इसकी पोजीशन है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, वो रिटेन रहे इस पूरे 1 सेकेंड में। ना दूसरी चीज़ अब जो मैं मूव करना चाह रहा हूँ तकरीबन ½ सेकेंड में, वो ये कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मूव होगा इसकी तरफ। सो मतलब जैसे ही हम यहां पर आ गए, ठीक है, अब हमने देखा AE की तरफ। ऑलराइट, सो जैसे ही अब हमारा ये कैमरा AE की तरफ देखने लगा, हमने क्या करना है कि एग्जैक्टली इस जगह पर लगा देना है एक की फ्रेम, ताकि अब यहां से यहां तक कोई मूवमेंट ना हो। अब मुझे इस कैमरे की पोजीशन को मूव करना है यहां पे, ठीक है जी, एंड इंटरपोलेशन में जाकर के इसको जरा बेजियर करें ताकि हमें कर्व मिल जाए इस वाले के, ये कर्व। सो अब तक के हमारी एनिमेशन बनी है कुछ, उप्स, यहाँ पर क्लिक करें और फिर देखिए ये सो ये और ये। अब अगर आप चाह रहे थे कि यहाँ पर रुका रहे तो फिर मज़ीद थोड़ा गैप के बाद ब्लैंक की फ्रेम डालने के बाद आप एनिमेट कर सकते थे। एनीवेज आई थिंक हमारी एनिमेशन यहाँ तक के सही जा रही है। नेक्स्ट काम, मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना मेंटेन रखना चाह रहा था, तो मैंने एक ब्लैंक की फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट काम, मैं इस कैमरे को यूं लेके जा रहा हूँ। सो अब हमारी कुछ एनिमेशन ये बनी है, ठीक है जी।
और यहाँ तक कि हम अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अगला स्टेप हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, ठीक है जी। ना एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मूव करें और अगर आपका पिछला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मूव हो जाए तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज करके, देखिए मैं बता देता हूँ कि आप सिंपली ये कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू को थोड़ा सा यूँ चेंज कर लें यहाँ से, फिर आप पकड़ के इसको वहाँ ले जाएं, ठीक है जी। सो अब हमारा कैमरा देखना शुरू हो गया है GFX-M की तरफ, सिर्फ इस तरह का डिफरेंस आया है। और इस दौरान हम अपने कैमरे की पोजीशन को होल्ड करेंगे, मतलब यहाँ पर आकर के एक की फ्रेम ऐड करेंगे ब्लैंक एंड फिर हम यहाँ से सीधा पहुँच जाएंगे इसकी तरफ। फिर से इस पर एक की फ्रेम ब्लैंक लगाया मैंने एंड इसके आगे से घूमूं, बड़ी लीनियर सी एनिमेशन चला रहा हूँ। आप चाहें तो इस की फ्रेम को यहाँ से पकड़ के इंटरपोलेशन में जाएं और बेजियर कर दें ताकि एक कर्व आपके पास आ जाए, ठीक है जी। ऑलराइट, ऑलराइट, अब अगर आप पूरी एनिमेशन देखें तो कुछ ये बनी है, ठीक है जी। लास्टली हम बस ये करना चाह रहे हैं कि हमारा कैमरा इसके पीछे से घूम जाए, थोड़ा सा और यहाँ तक आ जाए। और यहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा एंड उसके बाद स्पीड में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा PS की तरफ। इसको यहीं पे मेंटेन करें एंड फाइनली ये आ गया हमारा कैमरा वापस उस जगह जहां से स्टार्ट हुआ था। सो दैट्स इट। अब अगर आप इस पूरी एनिमेशन को चला के देखें वन व्यू, तो यस आई थिंक आप लोगों को ये कैमरा की जो एनिमेशन है पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। देखें, अब ये ज़रूरी नहीं कि आप ये PS, AE, GFX-M ही लगाएं, आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं एंड आई बिलीव आप लोगों को ये एनिमेशन जो कैमरे की मूवमेंट थी, याद रखें जब जब आप कैमरा कहीं दिखाना चाहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू होगी चेंज, और अगर आप कैमरे को घुमाना चाह रहे हैं तो पोजीशन चेंज होगी। एंड आई बिलीव आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको कैमरा चलाना काफ़ी हद तक आसान लगना शुरू हो जाएगा, काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। अभी कैमरे की 2-3 चीज़ें और बाकी हैं जिसमें ख़ास करके एक डेप्थ ऑफ फील्ड वाला ऑप्शन है, बहुत काम का है, ज़रूर देखेंगे अगली क्लास में। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।